स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इंफॉर्मेशन पर। और सैटरडे को मैं देता हूं आपको हमेशा जैकपॉट और आपको देता हूं शेयर जिसके अंदर में आप इजीली पैसा लगा सकते हैं और आपका पैसा बना सकते हैं। तो आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्लाइड शुरू करेंगे अडानी के ऊपर से, क्योंकि अडानी जो है काफी फोकस में और मैंने आपको कल के दिन वाले वीडियो में ही सब कुछ बता दिया था। अब यहां सीन आ रहा है कि सोमवार को भी जो है यहां पर बिकवाली रहेगी और इसका ग्रुप में जो अगर आप देखेंगे इसका सबसे बड़ा कारण जो है इस नुकसान का, जिसके अंदर में कमजोरी यहां पर आपको देखी गई 10 के शेयरों के अंदर में जो है कमजोरी देखी गई। अब देखिए, दरअसल हिंडनबर्ग ने अडानी पर जो आरोप लगाया था उसकी जांच अब वहां के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने शुरू कर दी है। तो एसईसी ने वहां पर शुरू कर दी है और यही एसईसी जो है बिट और क्रिप्टो करेंसी के अंदर में अभी फोकस में आया था। तो यहां से ये जो चीज है ना, ये रिपोर्ट जैसे ही अडानी के लिए बाहर आई, वहां से आपके शेयरों में बिकवाली होना शुरू हो गई और सोमवार को भी ये दौर जारी रहेगा। इसके लिए न्यूज जो है वो मैंने आपको पहले ही दे दी थी। ठीक है, पेड ग्रुप वालों को तो मार्केट खुलने से पहले ही मिल जाती है। आगे चलते हैं। अब यहां पर जो लेटेस्ट न्यूज चल रही है वो चल रही है कि वैगनर जो है, जो चीफ थे प्रिगोजिन, वो अक्यूज कर दिए गए म्यूटिनी। अब देखिए, म्यूटिनी क्या है? ये है एक तरह का गदर। गदर का मतलब क्या होता है? बगावत, मतलब नेशन से बगावत करना। तो यहां पर जो बेसिकली पुतिन है उन्होंने साफ कह दिया कि आप हैं टेररिस्ट जो अगर आप नेशन के खिलाफ अगर खड़े हैं तो। चलिए, आपको कुछ अच्छी खबरें देता हूं। जिन लोगों के पास में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स है उनके लिए अच्छी खबर यह है कि मिग और तेजस के इंजन जो है वो अब डिजाइन होंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में। और ये जो डील है ये अभी अभी क्रैक की गई है यूएस के अंदर में, मोदी जी ने। ठीक है, यूएस के साथ में। तो अब यहां पर ये चीज आपको देखने को मिली। उसके अलावा यूएस जो है वो आने वाले टाइम पे $15 बिलियन जो है वो और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंडिया के अंदर में। ये एक और न्यूज। उसके अलावा दूसरी न्यूज में आपको बता देता हूं, अमेजॉन जो है वो $15 बिलियन और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और तीसरी न्यूज जो है गूगल से, और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं $10 बिलियन। तो यहां पर ये बैक टू बैक न्यूज मैंने आपको दे दी है जो कि आने वाली है। उसके अलावा एलोन मस्क से जो है और एप्पल वालों से अभी भी बात चल रही है। जैसे ही उनका इन्वेस्टमेंट आएगा मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। अब बात करते हैं रतन पावर इंडिया की। जो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर ये जो सर्ज आया ये क्यों आया, और मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, देखिए कोई न्यूज नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर में आई होगी ब्लॉक बाइंग डील, वो भी कहीं से कहाँ, या तो प्रोमोटर्स या एफआईआई से। तो ये क्लियर हो चुका है कि जो ब्लॉक बाइंग डील आई है वो आई है एफआईआई से। और कितने करोड़ का आया है? 750 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है रतन पावर इंडिया में आया है, इसीलिए इसके अंदर में 15% का जंप आपको देखने को मिला है। चलिए आगे चलते हैं। और यहां पर जो है आईपीओस की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे आईपीओस जो हैं वो लाइनअप पड़े हुए हैं। फिलहाल ग्रीन शेफ अप्लायंसेस की बात करते हैं जो कि गैस कुकर चूल्हा इत्यादि जो है बनाती है, उसका आईपीओ आ चुका है। अब आप पूछेंगे सर आईपीओ तो आ चुका है, आप तो सीधा सीधा ये बता दिया करो कि भैया कि ये पैसा बनाकर दे रहा है या नहीं दे रहा मार्केट में। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका जो आगे के जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर में पूरा डीपली जो है मैं आपको दे देता हूं। अब उसके बाद बात करते हैं एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज की, जो कि हमारा मेनलाइन आईपीओ है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये करती है हैंडल फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द फ्रोजन फ्रेश डेलीगेटेड बफेलो मीट, प्रिपेयर फ्रोजन नेचुरल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल एंड सीरियल्स इन इंडिया। ठीक है, अब यहां पर कंपनी के बारे में बात करते हैं। फेस वैल्यू जो है इसकी 585 है, 25 शेयर आने वाले हैं। ग्रे मार्केट प्राइस इसका कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं क्या इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, तो जी हाँ, इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। लेकिन आईपीओ अप्लाई मत करो, वेट करो, मार्केट में लिस्ट होने दो, मार्केट कैसा रिस्पॉन्स दिखाता है। अगर मार्केट इसके ऊपर में जो है बेसिकली थोड़ा भी जो है शॉर्ट होता है तो आपको ये जो प्राइस है वो डिस्काउंट में मिल जाएगा। से शुरुआत करते हैं। 4 एसएमई आईपीओ जो हैं वो ऑन हो चुके हैं। आपको पैसा किस में लगाना है, बात ये चल रही है। तो पहली बात करते हैं वीफिन सॉल्यूशन की। वीफिन सॉल्यूशन देखिए 2020 की कंपनी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर में कंपनी है। 1600 शेयर मिलने वाले हैं 82 रुपए के भाव से आपको। ठीक है, तो यहां पर अगर हम कंपनी को देखें तो प्री इशू होल्डिंग है वो 56 है, बाद में 39 हो जाएगी। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो काफी अट्रैक्टिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो इसके अंदर में जो इसका जीएमपी आ रहा है वो फिलहाल के लिए रेस्पॉन्स जो है लोगों ने अभी तक ज्यादा दिया नहीं है। तो करंट जीएमपी जो है वो 10% है, बट आगे भी हो सकता है क्योंकि कंपनी क्या है, न्यू है ना।
तो कोई विश्वास नहीं कर रहा कि आगे कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, इसलिए इसका जीएमपी जो है वो खास नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट जो है वो इसके बारे में काफी अच्छा दर्शाती है। आगे चलते हैं एसएन, जिसके बारे में हम बात ही कर रहे थे। एसएन स्पेशलिटी एंड फिल्म्स जो कंपनी आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो कंपनी है काफ़ी बढ़िया जो है प्रोडक्ट बनाती है, और इसके पास में जो है आप देख सकते हैं रिटेलर्स कौन कौन है। मॉडर्न ट्रेंड रिटेलर्स सच एस आइकिया, वॉलमार्ट, केमार्ट, बेड बाथ बियॉन्ड, रस्टा, और इस तरह के जो हैं काफ़ी बड़े बड़े जो है दिग्गज है इसके अंदर में। अब यहाँ पर बात करते हैं शेयर जो आने वाला है 107 रुपये के आसपास में आने वाला है, 1200 शेयर आपको मिलने वाले हैं। 23 को ये ओपन हुआ है, 27 को ये बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर में जो इसकी प्री इशू है वो 70% रह जाएगी आफ्टर इशू होने के बाद में 100% से। इसकी बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट के अंदर में आपको देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छा जो है जंप। तो यहाँ पर इसका जो प्राइसिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। 29% का जीएमपी इसका जो है एसएन का आपको देखने को मिल रहा है। ग्रीनफिच के बारे में अगर मैं बात करूं तो लगभग इसका भी जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो लगभग सेम है, 30% के आसपास का ग्रे मार्केट प्राइस है। हालांकि जो पिछला वाला है उसके अंदर में रिस्पॉन्स थोड़ा सा अच्छा आता जा रहा है, तो प्रोबेबली वो 40-50% तक भी जा सकता है, और ये शेयर भी 40-50% तक जा सकता है। कब तक? जैसे ही इसका सब्सक्रिप्शन पूरा एंड होता है, 23 को खुला, 27 को बंद हो जाएगा, 87 रुपये पर शेयर मिलेंगे, और शेयर आपको होल्ड मिलेंगे 1600। तो यहाँ पर अभी प्री और पोस्ट भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें और पिछले वाली कंपनी के अंदर में ऑलमोस्ट सेम है, तो दोनों कंपनियां काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही। चलिए इसकी बैलेंस शीट भी और देख लेते हैं। बैलेंस शीट देखने पर पता चल रहा है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्होंने मुनाफा कमाया था। अब 31 मार्च 2021 से और 2022 के अंदर में थोड़ी बहुत सी गिरावट सी देखने को मिली है, लेकिन पिछले वाले के अंदर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट देखने को मिली थी। तो मैं ग्रीन फिच की जगह अगर मेरे पास से पैसा कम है तो मैं इससे पिछले वाले आईपीओ पर ही अप्लाई करूंगा। मैक्सन रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी 2018 में आई है, 65 रुपये और 2000 शेयर इसके आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 1,30,000 का है। 23 जून को ओपन हुआ, 27 को ये बंद हो जाएगा। उसके अलावा 95 और 70 की रह जाएगी बात के अंदर में, तो इतना इशू आ रहा है। उसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मैं देखूं तो कंसोलिडेटेड 166, 181, 223, 251, मतलब काफी अच्छा बैलेंस शीट दर्शा रहा है। 2018 कंपनी 5 साल ऑलरेडी मार्केट में हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, ट्रस्टवर्दी तो कंपनी है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जा सकते हैं। ये शेयर भी काफी अच्छा है। लिस्टिंग पर चाहे आपको ज्यादा सब्सक्रिप्ट के हिसाब से आपको अब वो अमाउंट ना दे जो आप चाहते हैं, लेकिन ये काफी अच्छा शेयर है। उसके अलावा देखिए एक शेयर, अगर आप हेल नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप जो है बेसिकली विप्रो नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप इन्फोसिस नहीं लेना चाहते हैं, एम्फेसिस, एलएनटी, माइंडट्री नहीं लेना चाहते हैं, तो आपके पास में एक सस्ता शेयर है, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भैया 51% का स्टेक जो है यूएसए की कंपनी ने इसने डाल दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अब वो पेरेंट लोग बन गए हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट को अगर मैं देखूँ तो 2022 के अंदर में मार्च, देखिए कंपनी को ऑलमोस्ट 2 साल हुए हैं, 54 रुपये पे शेयर था, काफ़ी अच्छा इसने जो है अभी तक आपको रिटर्न ला के दिया है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको कोई आईटी शेयर चाहिए केपीआईटी के बाद में जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, तो देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आपको मैंने इसकी न्यूज़ भी बता दिया। आगे चलेंगे और देखिए दो और छोटे शेयर, अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट के कोई और शेयर जो कि आरवीएनएल की तरह आपको पैसा बना के दे सके, तो उसके अंदर में प्रदीप फॉस्फेट हो सकता है। कोई मैक्सिमम चार्ट को अगर मैं खोलूँ तो 43-44 पर आया था, हाईएस्ट जो है 67 पर गया था, और फिर गिरते गिरते कंसोलिडेशन करा, तो यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो प्रदीप फॉस्फेट एक अच्छा है क्योंकि फॉस्फेट का शेयर, और दूसरा है उमा एक्सपोर्ट जिसने 75 का हाई मारा, उसके बाद में लोएस्ट मारा है इसने। अभी आप देखिए ये हाई मारा 70 का, उसका 56 का लो मारा, और यही इसका बाइंग प्राइस है जहां पर ये आईपीओ इशूइंग के आसपास में आया था, 48 रुपए के आसपास में। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है ये शेयर जो है काफी अच्छे एक प्राइस पर है, अट्रैक्टिव प्राइस पर। तो अभी अपर सर्किट लगा हुआ है, तो आप इसके अंदर में घुस सकते हैं जब भी अपर सर्किट ओपन होता है। तो उसके अलावा बात करते हैं मेरे एक फेवरेट प्राइवेट बैंक की, इंडसइंड बैंक, जिसको मैंने 1100 रुपए पर रिकमेंड किया था, और मैंने कहा था कि 1300 रुपए आपको शॉर्ट टर्म में दे देगा। ये लीजिए 1300 रुपए आ चुका है। 1100 रुपए अभी आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। लगभग इसके अंदर में जो गिरावट हुई थी ये रही, 1000 और फिर जब ये यहाँ पर आया था ना लगभग 1100 के आसपास में, ये मई की बात है। देखिए ये मई की बात है, जब ये 1100 के लगभग में था तब मैंने इसको रिकमेंड किया था। मैंने 1000 रुपए से नीचे रिकमेंड नहीं किया,
मैंने 1100 के आसपास में रिकमेंड किया था, मैं कहा था शॉर्ट टर्म के अंदर में 1300 रुपये चला जाएगा, और इसी के अंदर में चांसेस है 1800 तक के भी जाने के, क्योंकि हिंदुजा ग्लोबल जो है वो इसके अंदर में पैसे डालना चाहता है 10,000 करोड़ रुपए, और इंक्रीज करना चाहता है 26% से स्टेक को। तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इस बैंक के लिए, क्योंकि अगर वो इतना बड़ा निवेश करता है तो इसके डेट जो हैं वो भी कम होते जाएंगे जो इन्होंने गवर्नमेंट से लिए होंगे। और अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हो तो देखिए ये ग्रुप आपके लिए होने वाला है। ये मैंने पहली कॉल दी थी, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आने के बाद में आपको प्रॉफिट भी मैंने दिखा दिया, उसके बाद आगे चले दूसरी कॉल्स भी मैंने दी हैं, इसके अंदर में प्रॉफिट आया, और प्रॉफिट यहाँ पर मैंने दिखा दिया 6,747 का आपके सामने ये प्रॉफिट देखिए। वही कॉल है बैंक निफ्टी, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं 43,800 पी की। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप वही 43,500 पी और 43,800 पी, ये रही वो कॉल। ठीक है, इसके बाद में और भी कॉल्स मैंने दी थी, एंड देन उसके बाद में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट लोगों ने कमाया है यहाँ पर। और इसी वजह से जो लोग हैं वो बेसिकली यहाँ पर प्रॉफिट कमा पाते हैं। 1500 रुपये के अंदर में आपको 3 ग्रुप देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर में आपको पहला ग्रुप था बैंक निफ्टी वाला, दूसरा ग्रुप जो है वो आपके सामने ये वाला है। ठीक है, जहाँ पर आपको लुपिन की कॉल देखने को मिली, और लुपिन के अंदर में देखिए स्टॉक ऑप्शन आ गया। अब जैसे ही ऊपर गया हमने यहाँ पर सेफर को बाहर निकाल दिया। इंट्राडे जो कि आने वाला था गारंटीड, शांति गियर्स के अंदर में हमने पैसा डाला था, ये लीजिए शांति गियर्स बूम होता रहा है, बूम होता रहा है, बूम होता रहा, और ये शांति गियर्स ये लीजिए बूम हो गया। उसके बाद हर्षा इंजीनियरिंग के अंदर में भी 3 पॉइंट्स की हमने कमाई की थी। तो ये गारंटीड कॉल होती हैं ऑप्शन की भी और इंट्राडे की भी और इंडेक्स की भी, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको तीनों ग्रुप से जुड़ना हो तो 1500 रुपये पर मंथ में आप जुड़ जाएंगे। सपोज कि आज आप जुड़ते हैं 24 तारीख को, तो आपका 24 जो है जुलाई तक आपका ये सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका 1 तारीख को आपको दोबारा करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। कल हम आएंगे लाइव और आपको मिल जाएगा लिंक उस लाइव का। तो प्रोबेबली आप तैयार रहिएगा लगभग 10-11 बजे के आसपास में, अगर आप लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज लाइव को मैं पोस्ट कर दूंगा, लिंक आपके साथ में शेयर हो जाएगा। और जो लोग लिंक ढूंढना चाहते हैं वो इस वीडियो के अंदर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ सकते हैं उस लिंक को, मैं पोस्ट भी यहाँ पर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।